हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा, आज आपके सामने मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 12वीं कविता सहर्ष स्वीकार है। उसके भावार्थ और उसके जो प्रश्न उनमें से बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न उसमें बनते हैं, वो आपको समझाने जा रही हूँ। और इनके लेखक हैं गजानन मुक्ति जी बोध जी, गजानन माधव मुक्ति बोध जी इनके कवि हैं। और इसमें जो है, इसमें क्या दिया गया है बेटा, कवि जो है अपनी प्रिया के बारे में देते हैं कि उनको याद करके जो भी कुछ है उन्होंने उनके माध्यम से सहर्ष स्वीकारा। सहर्ष स्वीकारा का अर्थ है खुशी खुशी स्वीकार करना। उनके जीवन में चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे सफलता है या असफलता है, सभी को कवि ने खुशी खुशी स्वीकार किया है। उस पर आधारित ये कविता है। तो सबसे फर्स्ट काव्यांश आपका है, पहला काव्यांश, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। तो कवि कहते हैं मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, वो चाहे सुख है, दुख है, सफलता है, असफलता है, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है या खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहता है इसलिए स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें अधिक प्रिय है। यह अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिया, मेरे पास जो कुछ भी है वह मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि वह सब तुम्हें प्यारा लगता है। उसमें क्या क्या चीजें हैं? गर्भिली गरीबी, गर्व से भरी हुई गरीबी। गर्भिली होता है गर्व से भरी हुई गरीबी, जिस पर गर्व है कवि को, ये नहीं कि वो गरीब है, गर्व है उसको कि मैं गरीब हूँ। ये गंभीर अनुभव सब, जीवन के गहरे अनुभव, जीवन में जो उनको अनुभव हुए हैं गहरे, वो सब अनुभव। यह विचार वैभव सब, विचार वैभव होता है भरे पूरे विचार, जो उसके अंदर विचार हैं जो भरे हुए हैं वो सभी। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरी गर्व से भरी हुई गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव और जो विचारों का वैभव है वो सब, दृढ़ता, यह दृढ़ता होता है बेटा व्यक्तित्व की दृढ़ता, जो व्यक्तित्व उसका अंदर जो व्यक्तित्व है वो दृढ़ता, व्यक्तित्व की दृढ़ता। भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, भीतर की सरिता होता है मन में बहती भावनाओं की नदी, जो कवि के मन में भावनाएं बह रही हैं उसकी नदी को कहा गया है भीतर की सरिता। अंदर की जो नदी है, मन की भावनाओं की जो नदी है, उसको कहा गया है। यह अभिनव सब, अभिनव होता है नया, और ये सारा नया अनुभव मौलिक है, ये उसके लिए सारा वास्तविक है। मौलिक का अर्थ होता है बेटा वास्तविक, ये वास्तव में है। इसीलिए कि पल पल में होता है प्रत्येक पल में। कवि कहता है इसलिए कि प्रत्येक पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, जागृत है जागा हुआ, अपलक होता है निरंतर, लगातार, जो भी जागृत हुआ है, जागा हुआ है, और जो भी निरंतर लगातार है, संवेदन तुम्हारा है, उन सब में तुम्हारी ही अनुभूति है। कवि क्या कहता है, उन सब में तुम्हारी ही प्रिया, उन सब में तुम्हारी ही अनुभूति है, अर्थात तुम्हारी ही प्रेरणा से यह सब हुआ है। ये आपका काव्यांश बेटा। इसमें फिर किस प्रकार काव्य सौंदर्य आपका आता है? कवि अपनी हर उपलब्धि का, जो उसकी उपलब्धि है या उसको दुख है, सुख है, सब का श्रेय अपनी प्रिया को दे रहा है कि उसकी प्रिया के कारण ये सब है। फिर इसमें संबोधन शैली, क्योंकि अपनी प्रिया को संबोधित करके लिखा है कि हे प्रिया, आपके कारण ये हुआ है, तो यहाँ आपकी संबोधन शैली विद्यमान है। मौलिक है कि आवर्ती है यहाँ पर, तो ये इसके कारण ये प्रभाव बना हुआ है इसका। विचार वैभव, भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है। विचार वैभव, विचार रूपी वैभव, और भीतर की सरिता यहाँ पर रूपक अलंकार है बेटा। और पल पल में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आवर्ती है यहाँ पर पल पल की, और एक ही अर्थ है। फिर है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है बेटा कई जगह, जैसे सहर्ष स्वीकारा, स की आवर्ती है, अनुप्रास अलंकार। गर्भिली गरीबी, ग की आवर्ती है। विचार वैभव, व की आवर्ती, विचार वैभव में आपका रूपक भी है और अनुप्रास भी है। फिर इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है यहाँ पर। ये आपका जो है काव्यांश
काव्य सौंदर्य पर आधारित था। अब आपके जो है अर्थ ग्रहण संबंधी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा, कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि वह सब उसकी प्रिया को प्यारे हैं, इस प्रिय लगते हैं, इसलिए अपनी प्रियसी के प्यारे लगने के कारण कवि को सब कुछ सहज स्वीकार है, चाहे वो दुख है चाहे सुख है। गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण का औचित्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गरीबी के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया बेटा? गर्भिली, गर्भ से भरी हुई। इसका औचित्य यह है कि कवि को अपनी गरीबी पर स्वाभिमान है, गर्व है, ये बताते हैं। तो वह गरीबी को बोझ न मानकर उससे प्रसन्नता पूर्वक अनुभव कर रहा है। ये नेक्स्ट आपका प्रश्न, कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है और क्यों? कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है, ये पूछा गया है। तो कवि जो है गर्भिली गरीबी, जीवन के अनुभव, वैचारिक वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता और उनके मन में बहती भावनाओं की नदी को मौलिक मानता है। किसको मानता है? इन सबको जो मैंने बताया था बेटा, गर्भिली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, यह भीतर की श्रीता, यह विनव सब, तो इनको क्या मानता है? कवि मौलिक मानता है, वास्तविक मानता है। क्यों मानता है? इसका कारण यह है कि सब इसके यथार्थ के प्रतिफल हैं, इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, कवि के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं है, ये बताया गया है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसका आशय स्पष्ट है कि कवि के पास जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वह अपनी उसकी प्रिया को प्रिय लगती है। इन उपलब्धियों के कारण ही वह अपनी प्रिया को महसूस कर सकता है, उसका समर्थन महसूस करता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट सेकंड का व्यास बेटा आपका, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि इसमें बताते हैं, कवि अपनी जो है जीवन में सुख दुख और संघर्ष के कारण जीवन जीते हुए खुशी खुशी आगे से अपने जीवन को स्वीकार करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। तो अपनी प्रिया से कहते हैं कि तेरे साथ जाने कौन सा रिश्ता है और कैसा संबंध है। रिश्ता तो रिश्ता होता है बेटा, रिश्ते का संबंध, दूसरा नाता होता है, वो संबंध होता है। तो जितना भी उड़ेलता हूँ भर फिर आता है, जितना भी उड़ेलता हूँ, यहाँ जो है उड़ेलना होता है बेटा, उड़ेलना का अर्थ होता है बाहर निकालना, और यहाँ स्नेह रूपी जल को कहा गया है कि स्नेह रूपी जल को जितना भी बाहर निकालता हूँ वह उतना मेरे हृदय में भर जाता है, भर फिर आता, हृदय में भरने की बात कही गई है। दिल में क्या झरना है, कवि कहता है दिल में कोई झरना बह रहा है, कोई झरना बह रहा है, मानने के लिए कहता है। तो कवि क्या कहता है कि मानो जैसे दिल में कोई झरना बह रहा है पानी का, ये बताया गया है। मीठे पानी का सोता है, उसमें जो है मीठे पानी का सोता, स्नेह का सोता यहाँ बताया गया है, सोता होता है बेटा झरना। ये जो है मेरे हृदय में जो है जो स्नेह का झरना है वो बह रहा है, और ये स्नेह जो है मीठे पानी के झरने के समान है। वो स्नेह, प्रिया का स्नेह कैसा है, मीठे पानी के झरने के समान बताया है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह, भीतर कौन है यहाँ पर, भीतर का मतलब है अंदर, मन में उनके जो है भीतर वह ऊपर तुम, अंदर तो जो है मीठे पानी का स्रोत है, हृदय में तो प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, ऊपर तुम और ऊपर से तुम्हारी यादें हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूरी रात जो है धरती पर आकाश अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, अर्थात मुस्कुराता रहता है, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, इस प्रकार मेरे ऊपर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा आच्छादित किए रहते हैं, मुझे ढके रहता है, ये बताया गया है। अर्थात तुम्हारे चेहरे की सुंदरता जो है वो अद्भुत सौंदर्य प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। ये आपका काव्यांश था बेटा।
यहाँ पर कवि जो है प्रिया के प्रेम से ढका हुआ है, ये बताया है। फिर जो है काव्य सुंदरी बता रही हूँ बेटे, दिल में क्या झरना, यहाँ अलंकार है, कौन सा है, क्या आ गया, तो प्रश्न अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। भर भर, भर भर फिर आता है ना, भर भर में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। और मीठे पानी का सोता, इसमें बेटा रूपक अलंकार है। मीठे पानी का सोता यहाँ पर क्या स्नेह को बताएगा, प्रेम को बताएगा, प्रेम का झरना बताएगा, तो यहाँ आरोप लगाया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार विद्यमान है। फिर मुक्तक छंद है और वही खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रश्न किस प्रकार से है, कवि प्रिया के साथ अपने संबंध कैसे बताता है। कवि प्रिया के साथ अपना गहरा संबंध बताता है, उसके स्नेह से वह अंदर और बाहर से अच्छी तरह से ढका हुआ है। प्रिया का स्नेह उसे भिगो रहा है, भिगोते हुए महसूस हो रहा है। स्नेह रूपी झरना जो बताया है, झरना क्या होता है, पानी होता है, तो जैसे झरना में पानी होता है उसी प्रकार कवि अपने प्रिया के प्रेम में जो है नहा रहा है। नेक्स्ट पर्सन, कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है तथा क्यों। कवि अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से करता है। किससे करता है, दिल की तुलना, हृदय की तुलना किससे करता है, मीठे पानी के झरने से करता है। वह इसे जितना भी प्रेम बाहर उड़ेलना चाहता है उतना ही भर जाता है। नेक्स्ट पर्सन, कवि प्रिया को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है। जिस प्रकार धरती पर चांद मुस्कुराता रहता है उस प्रकार कवि के जीवन पर जो है सदा उसके प्रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है, ये बताया है। नेक्स्ट लास्ट पर्सन इसका व्यास का, कवि ने अपनी प्रिया की तुलना किससे की है और क्यों। कवि ने अपनी प्रिया की तुलना चांद से की है, क्योंकि जिस प्रकार चांद आकाश में हंसता रहता है और प्रकाश बिखेरता रहता है उसी प्रकार उसकी प्रिया के मुस्कुराते चेहरे के सौंदर्य से वह नहाता रहता है। तो ये आपका सेकंड काव्यांश था बेटा। तो तीसरा काव्यांश आपका इस प्रकार से है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित। रहने का रमणीय भय उजेला है अब, सहा नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, बाहर पिराती है कमजोर और अक्षम अब हो जाती है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भुवी तव्यता डराती है, सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि अपनी प्रिया को भूलना चाहता है और भूलने के कारण वो दंड भी मांग रहा है, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे दंड भी दो, ये कह रहे हैं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव पर बेटा, दक्षिणी ध्रुव होता है जहाँ जो है दक्षिणी ध्रुव जो है 6 महीने तक वहां पर जो है अंधकार रहता है, रात्रि में अंधकार की तरह रहता है। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि प्रिया को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव के समान माना गया है। दक्षिणी ध्रुव पर जो अंधकार उठता है, अंधकार अमावस्या, वहाँ हर रात अमावस्या होती है, तो ये बताया गया है, उसकी तरह माना गया है। शरीर पर चेहरे पर अंतर पर पालूं मैं, उस अंधकार को कवि अपने शरीर पर, चेहरे पर और हृदय पर झेलना चाहता है। उस अंधकार को कवि अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर होता है बेटा हृदय पर जो है झेलना चाहता है। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, उसी में नहालूं का अर्थ कवि यहाँ पर लीन होना चाहता है। कवि उस अंधकार में जो प्रेम रूपी अंधकार है उसमें कवि जो है लीन होना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही प्रिवेक्षित आच्छादित होता है ढका हुआ, प्रिवेक्षित होता है चारों ओर से। तो क्या कहता है, इसलिए कि तुमसे ही चारों ओर से घिरा हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ, चारों ओर उसी का प्रेम विद्यमान है। रहने का रमणीय होता है बेटा मनोरम, उजेला होता है प्रकाश। रहने का रमणीय है उजेला प्रकाश, तुम्हारे जो है ये मनोरम जो है प्रकाश फैला हुआ है, जो फैला हुआ है तुम्हारे प्रेम का जो मनोरम उजाला फैला हुआ है वो सहा नहीं जाता, अब वो मैं सह नहीं सकता, ये बताया गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता,
प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल को बताया गया है। प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल, कौन सा बादल? स्नेह रूपी बादल है। बादल की कोमलता सदैव जो है उसके भीतर मंडराती रहती है। क्या बताते हैं? कवि बताते हैं प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके अंदर मंडराती रहती है, ये बताते हैं कवि यहाँ पर। भीतर पिराती, अंदर से तो पीड़ा देती है। पिराती होते है पीड़ा देना, जो प्रिया की जो याद है वो अंदर से पीड़ा देती है, दर्द देती है हृदय में। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह अक्षम होता है शक्तिहीन, उसकी जो आत्मा है वह कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। इसके कारण उनकी आत्मा क्या हो गई है? कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। किसके कारण? जो उसके हृदय में पीड़ा है। छटपटाती छाती की भविष्यता डराती है। छटपटाती छाती की भविष्यता क्या होती है? भविष्य की आशंका, भविष्य की आशंका होती है। और यहाँ जो है छटपटाती छाती का अर्थ होता है बेटा, छटपटाती छाती है जिस प्रकार उसको जो दर्द होता है वो बताया गया है यहाँ कि छटपटाती छाती, ये वो आपका मुहावरा भी आ जाता है छटपटाती छाती का। छटपटाती छाती को भव्यता डराती है। भविष्य में छटपटाती छाती होता है बेटा अनहोनी, जो अनहोनी होने वाली है, जो भविष्य में अनहोनी होने वाली है उससे डर लगता है। बहलाती सहलाती, छटपटाती छाती क्या बताया बेटा मैंने? अनहोनी। क्या बताया? अनहोनी। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, भविष्य में होने वाली अनहोनी से कवि को डर लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, ये तो कवि बताते हैं कि बहलाती सहलाती आत्मीयता जो है, बहलाती का अर्थ होता है बेटा मन को प्रसन्न करने वाली, सहलाती होती है दर्द को कम करती हुई और अपनापन का। तो कवि कहता है कि मन को प्रसन्न करने वाली और दर्द को कम करने वाला जो अपनापन है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और मैं अब आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। कवि यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं। इसमें जो है फर्स्ट पंक्ति आपकी काव्य सौंदर्य की, कवि जो है अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। क्यों आत्मनिर्भर बनना चाहता है? कि जो कवि की प्रिया के कारण जो जीवन जी रहा है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। संबोधन शैली है, यहाँ भी प्रिया को संबोधित किया है, वही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है ममता के बादल दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में आपका रूपक अलंकार है। फिर से बता रही हूँ बेटा, ममता के बादल और दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती में सवर मैत्री है। सवर मैत्री होते हैं बेटा लास्ट में, अंत में जो सवरों की मैत्री होती है, सवर की मात्रा है दोनों पर, तो ये सवर मैत्री बोला जाता है। और मानवीकरण यहाँ अलंकार किया, मानवीकरण किया गया है। और सहा नहीं जाता कि पुनरुक्ति में यहाँ दर्द की गहराई का पता चलता है कि कितनी दर्द की गहराई है, ये पता चलता है। अब आपके प्रश्न है बेटा, कवि क्या दंड पाना चाहता है और क्यों? कवि अपने प्रिया को भूलने का दंड पाना चाहता है क्योंकि प्रिया से अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी आत्मा जो है वो कमजोर और हो गई है। इसके अपराध से दबा मन यह प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पर्सन, कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? कवि चाहता है उसके जीवन में अमावस्या और दक्षिण ध्रुव के समान गहरा अंधकार छा जाए। अमावस्या या दक्षिण, एक तो अमावस्या क्या होता है बेटा, अमावस्या में काली रात होती है, सबको पता है। और दक्षिण ध्रुव जो है वहाँ अंधकार रहता है, इसलिए दक्षिण ध्रुव कहा गया है। और प्रिया को भूलना चाहता है, उसके शरीर मुख और हृदय में बसाकर उसमें डूबना चाहता है अंधकार में। नेक्स्ट पर्सन, कवि को क्या सहन नहीं होता? कवि को प्रिया के स्नेह का जो मनोरम उजाला है वो सहन नहीं होता और कवि का व्यक्तित्व चारों ओर से प्रिया के स्नेह से घिरा हुआ है, वह उसको सहन नहीं कर पाता है। लास्ट पर्सन इस काव्यांश का,
कवि की आत्मा कैसी हो गई है और क्यों? कवि की आत्मा शक्तिहीन और कमजोर हो गई है, क्योंकि प्रिया से अत्यधिक स्नेह होने के कारण वह दूसरे के अधीन हो गया, वह प्रिया के अधीन हो गया कि सारे कार्य उसके अधीन ही करता है। यह स्नेह उसके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है और दुख से चटपटाती किसी अनहोनी की कल्पना कर रहा है कि कोई अनहोनी होगी भविष्य में, ये बता रहा है। अब आपका लास्ट का आंसर बेटा, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पातीली अंधेरी की गुफाओं में विभ्रों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं। तो कवि यहाँ पर प्रिया के स्नेह से दूर होना चाहता है और उसी से दंड की मांग कर रहा है, दंड देने के लिए कह रहा है। वह ऐसा दंड पाना चाहता है जैसे कि वो प्रिया के न होने से पाताली अंधेरे की गुहाओं में विभ्रों में, पाताली अंधेरा होता है बेटा धरती की गहराई में पाई जाने वाली जो धुंध होती है उसको कहा गया है। गुहाओं होता है गुफाओं, विवर होता है बिलों में। तो कवि जो है पाताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में, ऐसी जगह जो है अपने आप को खो देना चाहता है। धुएं के बादलों में कवि जो है धुओं के बादलों के समान गहन अंधकार में खोना चाहता है। धुएं के बादल होते उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए कहा गया है। बिल्कुल मैं लापता, बिल्कुल मैं जो प्रिया के न होने का बना हो, ऐसी जगह वो लापता होना चाहता है, खोना चाहता है अपने आप को। लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा, ऐसी जगह पर भी उसे प्रिया का ही सहारा है, ये बता रहे हैं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कि जो भी मेरे पास है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, या जो मेरा जो होने वाला है या होने की संभावना है, सभी वह तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, फैलाव। घेरा होता है फैलाव, तुम्हारे ही कार्यों का फैलाव है, कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों से वो समृद्धि मुझे मिली हुई है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, आज तक मेरी जिंदगी में जो भी कुछ था या जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए कि मैंने जो भी मेरा है वह जो है तुम्हें प्यारा है, इसलिए वो दुख सुख सफलता असफलता समृद्धि कुछ भी है वह मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अब आपका काव्य सौंदर्य, कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रिया के योगदान का स्वीकार किया है। फिर पाताली अंधेरे व धुएं के बादलों में यह उपमान दिया गया है। दंड दो में दय की आवर्ती है, अनुप्रास अलंकार है बेटा। यहाँ पर जो है खड़ी बोली है और मुक्त छंद है। अब आपके प्रश्न इस प्रकार से हैं। लास्ट का आंसर आपका है, कवि दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? कवि अपने प्रिय के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है, वह गुमनामी अंधेरे में खोना चाहता है और प्रिय के अत्यधिक स्नेह के कारण कवि के अंदर जो है उसे कमजोर बना दिया है, इसलिए वो प्रिया को दोषी मानता है, स्वयं को अपनी प्रिया का दोषी मानता है। वह दंड पाना चाहता है कि उसको दंड दो। कवि दंड स्वरूप कहाँ जाना चाहता है? अंधेर वाली गुफाओं में, बिलों में और धुएं के अंधकार में छिप जाना चाहता है। इससे वह प्रिया से दूर रह पाएगा और अकेला रहना सीख जाएगा। ये बता, जब उसको प्रिया दिखाई नहीं देगी तो वो अकेला रहना सीख जाएगा, ये बताया गया है। प्रिया के बारे में कवि क्या अनुभव करता है? कवि को अपने प्रिया के बारे में यह अनुभव होता है कि उसके जीवन की हर गतिविधि पर उसका प्रभाव है, उसके जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है, जो कुछ घटित हुआ है, सब उसी के कार्यों का फैलाव है। लास्ट प्रश्न है आपका इस कविता का, कवि को जीवन की हर दशा
सहज क्यों स्वीकार है। कवि ने अपने जीवन के सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ खुशी खुशी अपनाया है, क्योंकि ये सब उसकी प्रिया को अच्छे लगते हैं, और जो भी उस प्रिया को अच्छे लगते हैं उन्हें अस्वीकार करना कवि के लिए असंभव है। उनकी प्रिया को जो अच्छा लगता है वो भी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता थी। अब जो है आप इसको ध्यान से वीडियो को देखें और समझें, और समझने के बाद मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।